प्रोजेक्टियर्स, संक्रांति इज ऑलमोस्ट हियर और आज हम इस ब्यूटीफुल मोरोनो रेलो साड़ी को एक रॉयल लुक देने वाले हैं। आज का डिजाइन बहुत स्पेशल है क्योंकि हम यूज कर रहे हैं सिल्क थ्रेड के साथ साथ ये शुभ टर्टल बीड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम, मैं हूँ स्वाति। आज का ट्यूटोरियल आपके फेस्टिव लुक को कंप्लीट कर देगा। आज के ट्यूटोरियल में लगने वाले मटेरियल्स का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने येलो कलर का सिल्क थ्रेड लिया है जिसके 6 स्ट्रैंड्स बना के लिए हैं। एंड में उसको एक नॉट बांधा है ताकि वर्क छूटे ना, और पल्लू के एंड में इस तरीके से सिंगल क्रोशा के हेल्प से मैं लॉक कर लूंगी। वैसे ही उसके बाजू में और एक सिंगल क्रोशा की हेल्प से लॉक कर दूंगी। आपकी साड़ी के अकॉर्डिंग आप कलर चूज कर सकते हो। यहाँ से 3 चेन करके लेना है और फिर से साड़ी को सिंगल क्रोशा के हेल्प से लॉक करना है। अब फिर से हमें 3 चेन करके लेना है और साड़ी को लॉक करना है। एवरी टाइम हमें ध्यान देना है कि 3 चेन जहाँ तक आता है वहीं पे हमें कपड़े को लॉक करना है, ना ही लूज लॉक करना है ना ही टाइट। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे आज के ट्यूटोरियल का मेन स्टार कुरमा बीड यानी टर्टल बीड। बीड डालने के बाद हम बीड को सिक्योर कर लेंगे और सिंगल क्रोशा की हेल्प से कपड़े को लॉक कर लेंगे। यहाँ से हमें टोटल 3 बार 3 चेन करके सिंगल क्रोशा की हेल्प से कपड़े को लॉक लगाना है। इस बार भी ना टाइटली पकड़ के लॉक लगाना है ना लूज पकड़ के लॉक लगाना है। जहाँ तक 3 चेन आते हैं वहीं पे हमें लॉक करना है। अब यहाँ पर 3 बार 3 चेन करके सिंगल क्रोशा के हेल्प से लॉक करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे टर्टल बीड को डाल रही हूँ और चेन के हेल्प से मैं लॉक कर लूँगी और पल्लू को सिंगल क्रोशा के हेल्प से लॉक कर लूँगी। इस बीड को भी वहीं पर हमें लॉक करना है जहाँ तक ये आता है, ना ही टाइट लॉक करना है ना ही लूज लॉक करना है। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यही पैटर्न रिपीट होता जाएगा पूरे पल्लू में। 3 बार 3 चेन लॉक, एक बीड डाल के लॉक करना है। तो मैं ये कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। टर्टल बीड के साथ मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ है। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ एंड में स्पेस ज़्यादा रहने की वजह से मैंने एक बार 4 चेन करके लॉक लगाया है, एक बार 5 चेन करके लॉक लगाया है और लास्ट में 1 चेन करके धागे को बाहर निकाल लिया है। सेकेंड रो के लिए हम लेंगे साड़ी का सेकेंड कलर जो कि है मैरून कलर, जिसके 6 स्ट्रैंड्स लेंगे और एंड में नॉट बांध करके लेंगे। और स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने फर्स्ट रो स्टार्ट किया था वहीं पे हमें 2 बार सिंगल क्रोशा की हेल्प से लॉक लगा के लेना है, जैसे कि हमने पहले बार किया था।
यहाँ से हमें 3 चेन करके लेना है और सिंगल क्रोशा के ऊपर सिंगल क्रोशा की हेल्प से लॉक लगा के लेना है। हमें एक डबल क्रोशा करके लेना है। बीड के बैक साइड पे एक लूप दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशा करके लेना है। और अब 3 चेन करके लेंगे। अब डबल क्रोशा के ऊपर इस तरीके से ये जो गैप दिखता है वहां से हमें सिंगल क्रोशा करके लेना है, यानी हमें पिकोट करना है। और इसी तरीके से इस लूप में मैं टोटल 9 डबल क्रोशा करके लूंगी। डबल क्रोशा, 3 चेन और सिंगल क्रोशा, ये टोटल 9 बार रिपीट होगा। संक्रांति के इस शुभ मौके पर लेट्स टॉक अबाउट द कूर्मावतार। लेजेंड्स के अनुसार जब देवास और असुराज ने समुद्र मंथन किया तो मंदार पर्वत डूबने लगा था। भगवान विष्णु ने एक टर्टल का यानी कूर्मा का रूप लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। जस्ट लाइक दिस बीड he became the foundation of everything beautiful that followed। इस डिजाइन में ये टर्टल बीड भी वही स्टेबिलिटी और पेशेंस रिप्रेजेंट करता है। जैसे कुरुमा ने अमृत निकालने में मदद की, वैसे ही ये बीड इस सारी की ब्यूटी को कंप्लीट कर रहा है। येलो कलर ज्ञान का और रोशनी का है और मरून हमारी धरती का। दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट जस्ट अ डिजाइन, इट्स अ स्टोरी ऑफ बैलेंस एंड स्ट्रेंथ। और इसी स्टोरी के साथ साथ हमारा 9th डबल क्रोशा भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम सिंगल क्रोशा के ऊपर सिंगल क्रोशा की हेल्प से लॉक लगा लेंगे और ये हमारा खूबसूरत सा आर्च रेडी हुआ है। और नेक्स्ट हम 3 चेन करके लॉक में लॉक लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें फिर से टर्टल के बैक साइड के लूप में 9 बार डबल क्रोशा करके लेना है, जैसे हमने पहले बनाया था। फिर 3 चेन लॉक, फिर से आर्च बनाना है। तो यही पैटर्न रिपीट होगा। मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा सेकेंड रो कंप्लीट हुआ है। एंड में मैंने 1 चेन करके धागा कट किया था, उसको बैक साइड पे ग्लू की हेल्प से मैंने स्टिक करके लिया है। अब हम 3 चेन के गैप में टेसल्स बांध के लेंगे। इसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स, हम 100 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन से सिर्फ 4 कदम दूर है। अगर आपको ये डिज़ाइन और कुर्मा स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। एंड इट्स डन। कुर्मा बीड्स और सिल्क थ्रेड का कॉम्बिनेशन कितना एलिगेंट लग रहा है। इट्स सिंपल, लग्जरी एंड परफेक्टली फेस्टिव। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी संक्रांति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।